बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र न केवल अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए भी पूरे राज्य में पूज्य था। उसका सपना था कि उसका राज्य इतना समृद्ध और सुखी हो कि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी मिसाल दें। राजा का महल भव्य था, परंतु उसका दिल और भी विशाल था। वह प्रतिदिन सुबह दरबार लगाता और अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनता। फिर चाहे कोई किसान हो, व्यापारी हो या कोई सामान्य नागरिक, सबको दरबार में बोलने का अधिकार था। राजा सबकी समस्याओं का समाधान त्वरित और न्यायपूर्ण तरीके से करता था। राजा वीरेंद्र के पास एक मंत्रिमंडल था जिसमें कई बुद्धिमान सलाहकार थे। उनमें से सबसे प्रमुख थे महामंत्री वसुदेव, जो नीतियों और योजनाओं में राजा के सबसे बड़े सहयोगी थे। वसुदेव अक्सर राजा से कहते, महाराज, एक सच्चा शासक वही है जो प्रजा को अपना परिवार समझे। राजा भी इस विचारधारा को अपने हृदय में बसा चुका था। एक दिन की घटना। एक दिन राजा ने सोचा कि उसे अपने राज्य की असली स्थिति का पता लगाना चाहिए। उसे लगता था कि महल में बैठकर प्रजा का हाल नहीं जाना जा सकता। इसलिए उसने योजना बनाई कि वह सामान्य वेशभूषा में रात को नगर भ्रमण करेगा। रात के अंधेरे में राजा ने एक साधारण किसान का वेश धारण किया और महामंत्री वसुदेव के साथ नगर भ्रमण पर निकल पड़ा। वह बाजारों से होते हुए गांवों की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिली जो लकड़ियां बेच रही थी। राजा ने उससे पूछा, माई, तुम इतनी रात को क्यों काम कर रही हो? वृद्धा ने उत्तर दिया, बेटा, हमारे गांव में कर इतने बढ़ा दिए गए हैं कि पेट भरने के लिए दिन रात काम करना पड़ता है। ये सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उसने वृद्धा से और बातें की और जाना कि कुछ अधिकारियों ने करों में अनैतिक वृद्धि कर रखी है। अगले दिन दरबार में राजा ने इस मुद्दे पर गहन जांच का आदेश दिया और दोषी अधिकारियों को कड़ी सजा दी। साथ ही कर व्यवस्था को सरल और न्यायपूर्ण बनाने के लिए नई नीतियां लागू की। राजा की परीक्षा। समय बीतता गया। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की धमकी दी। वह राजा वीरेंद्र की लोकप्रियता और राज्य की समृद्धि से ईर्ष्या करता था। युद्ध की तैयारी करनी पड़ी, लेकिन राजा वीरेंद्र युद्ध से पहले शांति से समस्या का हल करना चाहता था। उसने एक दूत के हाथ शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन पड़ोसी राजा ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। युद्ध शुरू हुआ। राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। उसकी रणनीति और साहस ने चमत्कार कर दिखाया। राजा ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि अपने शत्रु को भी बंदी बनाने के बाद उसे जीवनदान दिया और समझौते के तहत एक स्थायी संधि करवाई। युद्ध के बाद राजा ने अपने सैनिकों और नागरिकों के पुनर्वास के लिए अनेक योजनाएं बनाई। घायल सैनिकों के लिए विशेष अस्पताल, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल और किसानों के लिए नई योजनाएं चलाई गईं। राजा की शिक्षा। एक बार राजा ने अपने पुत्र युवराज आदित्य को बुलाया और कहा, बेटा, एक सच्चा राजा वह नहीं जो केवल शासन करे, बल्कि वह जो सेवा करे। प्रजा का सुख दुख अपना समझो। हमेशा याद रखो, सिंहासन सेवा का प्रतीक है, अभिमान का नहीं। आदित्य ने पिता की बात गांठ बांध ली। वह भी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने लगा। राजा वीरेंद्र को विश्वास हो गया कि उनका उत्तराधिकारी भी राज्य को उसी तरह से चलाएगा जैसे उन्होंने अपने जीवन में आदर्श स्थापित किए। अंत। कई वर्षों के सफल और न्यायपूर्ण शासन के बाद राजा वीरेंद्र ने राज्य का भार युवराज आदित्य को सौंप दिया और स्वयं संन्यास ले लिया। वह एक साधारण जीवन बिताने लगे ताकि अंतिम समय में वह भगवान और आत्मा की खोज कर सकें। राज्य में आज भी राजा वीरेंद्र की कहानियां सुनाई जाती हैं। उनके न्याय, दयालुता और दूरदर्शिता के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे राजा युगों में एक बार जन्म लेते हैं। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चे राजा या नेता में पराक्रम, न्याय, दया और सेवा की भावना होनी चाहिए। शासन केवल सत्ता का नहीं, सेवा और जिम्मेदारी का प्रतीक होता है।